बीजेपी की लिस्ट जारी। बडगाम सीट से आगा सईद मोहसिन और नगरोटा से दिव्यानी राणा को मिला टिकट। आगा सईद मोहसिन ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया। बडगाम सीट से आगा सईद मोहसिन को मिला है उपचुनाव के लिए टिकट। आगा सईद मोहसिन ने पार्टी हाईकमान का किया धन्यवाद, कहा जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता। सताए तब लैक्टोलुक आजमाएं। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बडगाम सीट से आगा सईद मोहसिन और नगरोटा से दिव्यानी राणा को मिला टिकट। आगा सईद मोहसिन ने न्यूज 18 से की खास बातचीत, कहा पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया। बडगाम सीट से आगा सईद मोहसिन को मिला है उपचुनाव के लिए टिकट। आगा सईद मोहसिन ने पार्टी हाईकमान का किया धन्यवाद, कहा जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता। नगरोटा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने पार्टी क़यादत और जनता का विश्वास जताने के लिए आभार प्रकट किया, कहा उनका लक्ष्य नगरोटा को आधुनिक और विकसित क्षेत्र बनाना है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं दिव्यानी राणा, वर्तमान में जम्मू कश्मीर भाजपा के उपाध्यक्ष हैं दिव्यानी। एलजी बलोसेना ने कुपवाड़ा का किया दौरा, आतंकवाद पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। एलजी बलोसेना ने पीड़ितों को सहायता का दिया भरोसा, कहा सरकार पहली बार आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। डिप्टी सीएम के बयान पर तरुण चुग का बयान, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते रहे हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का बयान, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का पतन शुरू। जम्मू कश्मीर भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर बोला हमला, कहा उमर सरकार ने केवल अन्याय किया, सरकार ने भरोसा तोड़ा और हर वादे से मुकर गई। श्रीनगर में वजीर सेहत सकीना ऐतू ने उमर सरकार के 1 साल की गिनाई उपलब्धियां, राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में किया शिरकत। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांगली में युवा सशक्तिकरण केंद्र रोशन मुस्तकबिल का किया दौरा। 690 से ज्यादा लोग इस केंद्र में ले रहे हैं प्रशिक्षण। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की रेगुलर जमानत का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई टली। अब 24 नवंबर को होगी इंजीनियर मामले में अगली सुनवाई। राजौरी के इंद्रौला गांव में अधूरा पुल निर्माण अब फिर से होगा शुरू, स्थानीय विधायक की कोशिशों पर ग्रामीण खुश। गुलमर्ग के दरांग, पोटा पथरी और ऊपरी क्षेत्र पर्यटकों के लिए अभी भी बंद, आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटन ठप। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी, आतंकी सहयोगियों को पकड़ना और नेटवर्क को ध्वस्त करना लक्ष्य। राजौरी के बाजार में फूड सेफ्टी विभाग की सख्त कार्रवाई, दीपावली से पहले चेकिंग कर दुकानदारों को घटिया सामान न बेचने के कड़े निर्देश। रियासती अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन, 3 महीने से नहीं मिली सैलरी की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। तुराल विधायक रफीक अहमद नाइक ने जल शक्ति विभाग के साथ एक संयुक्त परियोजना की घोषणा की, पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जारी की धनराशि। गांधरबल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में संगोष्ठी का आयोजन, संगोष्ठी का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में पटेल के योगदान और युवाओं को सिविल सेवा के लिए प्रेरित करना रहा। बडगाम में एनसीपी ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रभारी हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 1 घंटे तक चली बैठक में लिए गए अहम फैसले। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, कहा आतंकवाद पीड़ितों को न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता, आतंकवाद के खिलाफ जारी रहेगी जंग। पाकिस्तान से बातचीत की वकालत पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी पर हमला बोला, कहा बातचीत की वकालत दुर्भाग्यपूर्ण, टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा था पाकिस्तान से क्रिकेट मैच हो सकता है तो बातचीत क्यों नहीं। उमर सरकार के 1 साल को लेकर बीजेपी ने जारी किया पोस्टर, लिखा उमर सरकार ने अन्याय के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों का विश्वास तोड़ा। उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर हमला बोला। सुरेंद्र चौधरी ने कहा बीजेपी ने 11 साल में क्या किया, सारे वादे पूरे करेगी उमर सरकार। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। बडगांव से आगा सईद मोहसिन और नगरोटा से दिव्यानी राणा को टिकट।
बीजेपी से टिकट मिलने के बाद दोनों उम्मीदवारों ने आलाकमान का आभार जताया। आगा मोहसिन बोले, बड़गांव में जो 50 साल में नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। देवयानी राणा ने नगरोटा को हाईटेक बनाने का लिया संकल्प। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर टली बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद के साथ मामले में सुनवाई। अब 24 नवंबर को होगी इस मामले में सुनवाई। सोनम वांगचुक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब 29 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सोनम की पत्नी गीतांजलि अगमू ने अपनी याचिका में संशोधन करने का लिया फैसला। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। वक्त है जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों का। श्रीनगर में उमर कैबिनेट की बैठक। सीएम उमर अब्दुल्ला ने की अगुवाई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खनन विभाग की समीक्षा बैठक की। एकीकृत खनन निगरानी प्रणाली पर जोर। जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी। बड़गांव सीट से आगा सैयद मोहसिन और नगरोटा से देवयानी राणा को टिकट। आगा सैयद मोहसिन न्यूज 18 से खास बातचीत में पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया। आगा सैयद मोहसिन ने पार्टी आलाकमान का किया धन्यवाद। कहा, जनता की सेवा करना उनकी प्राथमिकता। एनसी और पीडीपी पर हमला बोलते हुए कहा, बड़गांव को विकास और रोजगार सिर्फ भाजपा दे सकती है। नगरोटा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने पार्टी नेतृत्व और जनता का विश्वास जताने के लिए आभार प्रकट किया। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है देवयानी राणा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर भाजयुमो की उपाध्यक्ष है देवयानी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा का दौरा किया। आतंकवाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। एजी मनोज सिन्हा ने पीड़ितों की सहायता का आश्वासन दिया। कहा, सरकार पहली बार आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के लिए सक्रिय भूमिका निभा रही है। उप मुख्यमंत्री के बयान पर तरुण चुग का बयान। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता लगातार पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर का बयान। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पतन शुरू। बड़गांव सीट से पार्टी को लगेगा झटका। जम्मू कश्मीर भाजपा ने उमर अब्दुल्ला पर हमला बोला। कहा, उमर सरकार ने केवल न्याय किया। श्रीनगर में शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने उमर सरकार के 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई। राजकीय महिला महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कुपवाड़ा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांगली में युवा सशक्तिकरण केंद्र रोशन मुस्तकबिल का दौरा किया। 690 से अधिक लोग इस केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद की रेगुलर जमानत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर टली सुनवाई। डोडा की भेला तहसील के पास चिरल्ला नाले में 2 लड़कों की डूबकर मौत। नहाने के लिए नाले में उतरे थे दोनों लड़के। पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल का आयोजन। प्राधिकरण के साथ साथ CISF, पुलिस, NDRF, SDRF समेत कई एजेंसियों ने लिया हिस्सा। राजौरी के इंद्रोला गांव में अधूरा पुल निर्माण अब फिर से होगा शुरू। स्थानीय विधायकों की कोशिशों पर ग्रामीण खुश। विधायक का आभार जताया। गुलमर्ग के दरांगपुटा पथरी और ऊपरी क्षेत्र पर्यटकों के लिए अभी भी बंद। आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटन ठप। श्रीनगर पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की। आतंकी सहयोगियों को पकड़ना, नेटवर्क को ध्वस्त करना लक्ष्य। राजौरी के बाजार में फूड सेफ्टी विभाग की सख्त कार्रवाई। दिवाली से पहले चेकिंग कर दुकानदारों को घटिया सामान न बेचने के कड़े निर्देश दिए। त्राल में बीजेपी ने राजनीतिक कार्यशाला का आयोजन किया। बीजेपी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर समेत पार्टी के कई नेता मौजूद। श्रीनगर पुलिस ने कमवारी के हिलालाबाद में युवक पर हुए जानलेवा हमले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुलगांव पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत ड्रग तस्कर गुलाम रसूल डार की संपत्ति कुर्क की। रियासी में पुलिस ने उत्तर रेलवे में तकनीशियन सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया। अवैध शराब की 7 बोतलें बरामद। भारतीय सेना ने एक और बड़ा रक्षा सौदा किया है। सेना की एयर डिफेंस कोर ने ब्रिटेन की कंपनी थेल्स के साथ लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल सिस्टम यानी कि LMM की खरीद का करार किया। और ये सौदा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि सेना को उच्च मूल्य वाले ड्रोन, UAVs और हवाई खतरों को तुरंत मार गिराने की क्षमता मिल सके।
LMM एक आधुनिक हल्का और मेन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है जिसे सैनिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से तैनात कर सकते हैं। ये मिसाइल लेजर बीम राइडिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती है, यानी ये लक्ष्य पर लॉक होकर सटीक प्रहार करती है। मिसाइल सिस्टम सभी प्रकार के हवाई लक्ष्यों, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, यूएवीएस और UCAVs को आसानी से निशाना बना सकती है। खास बात यह है कि ये कम इंफ्रारेड सिग्नेचर वाले टारगेट्स को भी 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से हर मौसम में सटीकता से भेज सकती है।